राजस्थान के एक छोटे से गांव में पीपल के पेड़ों से घिरा एक पुराना तालाब था। गांव के लोग कहते थे, उस तालाब के गहरे पानी में एक नागिन रहती है। रात में वहां कोई जाता नहीं था। वहीं गांव का एक साधारण सा लड़का अर्जुन अपने बचपन से ही उस तालाब के किनारे बैठना पसंद करता था। उसे लगता था कि पानी की लहरों में कोई रहस्य छिपा है। एक रात चांदनी में भीगा तालाब चमक रहा था। अर्जुन ने अचानक देखा, पानी के ऊपर एक लड़की खड़ी है। काले बाल, नीली आंखें, सफेद साड़ी। उसकी मौजूदगी में एक ठंडी हवा सी बह रही थी। लड़की ने धीमे से कहा, यहां इंसान क्यों आते हैं? अर्जुन ने चौंक कर पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने मुस्कराकर अपना नाम बताया, नंदिनी। वो बोलते समय इतनी रहस्यमय लग रही थी जैसे उसकी आवाज तालाब के पानी से उठ रही हो। दोनों की बातें होने लगीं। हर रात नंदिनी उसी तालाब पर अर्जुन से मिलती। अर्जुन को धीरे धीरे उससे प्यार हो गया। लेकिन हर बार नंदिनी की आंखों में डर की झलक रहती, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। गांव के लोग अर्जुन को चेतावनी देने लगे, वो तालाब शापित है। जो भी उस लड़की से मिलेगा बच नहीं पाएगा। अर्जुन को इन बातों पर हंसी आती, पर उसकी मां ने उसे एक बार बताया, बेटा, तेरे पिताजी ने भी यही गलती की थी। वो भी उस तालाब पर किसी को मिले थे और फिर। अर्जुन ने मां की आंखों में डर देखा, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता था। एक रात नंदिनी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब तुम मुझे सच में देखोगे तो शायद डर जाओगे। मैं इंसान नहीं हूं, मैं नागिन हूं। यह तालाब मेरा घर है। उसने बताया कि सदियों पहले उसकी जाति के लोग यहां रहते थे। एक साधु ने उनके कुल की नागमणि चुराने की कोशिश की। बचाव में वो इंसानों से दूर इस तालाब में छुप गई। अब तक वो अकेली थी, जब तक अर्जुन नहीं आया। अर्जुन हकबका गया, लेकिन उसका दिल डरा नहीं। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कैसी भी हो, मेरे लिए नंदिनी ही हो। नंदिनी की आंखों में पहली बार इंसानी आंसू थे। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नंदिनी ने कहा, हमारे प्रेम को ये तालाब, ये धरती नहीं झेल सकती। जिस इंसान ने नागिन से प्रेम किया, उसका खून बदल जाता है। अगर तुमने अब भी मुझे चाहा, तो तुम्हारा जीवन खतरे में होगा। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, प्यार खतरे से डरकर नहीं किया जाता। नंदिनी कांप गई। उसका शरीर आधा इंसान, आधा सर्प हो गया। उसकी लंबी पूंछ तालाब के किनारे लहराने लगी। अर्जुन ने पहली बार उसे पूरी नागिन रूप में देखा। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उसी समय गांव के मंदिर का साधु, जो असल में वही पुराना नागमणि चोर था, अपने शिष्यों के साथ वहां आ पहुंचा। उसने मंत्र पढ़े, आज मैं इस नागिन की मणि लूंगा और इसकी आत्मा को बांध दूंगा। तालाब में हलचल मच गई। नंदिनी ने अर्जुन को पीछे धकेला, भागो अर्जुन, ये तुझ पर भी वार करेंगे। अर्जुन भागा नहीं। उसने एक पत्थर उठाकर साधु पर फेंका। साधु के मंत्र टूट गए, लेकिन साधु ने झपटकर अर्जुन के सीने पर एक छुरा घोंप दिया। अर्जुन गिर पड़ा। नंदिनी ने चीख मारी, उसकी चीख से पेड़ों की पत्तियां गिर पड़ी। नंदिनी ने अर्जुन को अपनी बाहों में उठा लिया। उसके जख्म से बहता लहू तालाब के पानी में घुल गया। वो फुसफुसाई, तुमने मेरे लिए खून बहाया है, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। उसने अपने विषैले दांत अर्जुन की गर्दन पर रखे। अर्जुन की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। साधु यह दृश्य देखकर भाग खड़ा हुआ। तालाब की लहरें काली हो गईं। सुबह गांव वालों ने देखा, तालाब के किनारे एक भी इंसान नहीं।
सिर्फ पानी में दो परछाइयां दिख रही थीं। एक लंबा सर्प और उसके साथ दूसरा सर्प जो बिल्कुल अर्जुन जैसा लग रहा था। गांव में कहानी फैल गई। नागिन नंदिनी ने अपने प्रेमी को भी सर्प बना लिया। अब दोनों उस तालाब के रक्षक हैं। रात में कभी कभी कोई सुनता, तालाब के किनारे कोई धीमे स्वर में कह रहा है, प्यार खतरे से डरकर नहीं किया जाता। और फिर सन्नाटा। कहानी का सार, हॉरर प्लस सस्पेंस। सस्पेंस इस बात का बना रहा कि नंदिनी कौन है, उसका अतीत क्या है। हॉरर तब चरम पर पहुंचा जब उसका नागिन रूप और साधु का हमला सामने आया। अंत में प्रेम ने इंसान को भी नाग बना दिया, प्रेम और श्राप का संगम।